हेलो गाइस, तो आज लेकर चलते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो हमारा पहला भाग है, इसमें आते हैं हमारे संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों के नाम व पुराने राज्यों के नाम व में परिवर्तन सीमा के नामों में परिवर्तन। भाग 2 में आएगा हमारा नागरिकता। अनुच्छेद 5 यानी नागरिकता। अब आएगा हमारा भाग 3 मूल अधिकार। इसमें आते हैं हमारे अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद। और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि हम बोल सकते हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध में संरक्षण, यानी कि हम इसमें पूछ सकते हैं कि हम अपने अपराध के बारे में दोष सिद्ध कर सकते हैं कि हम निर्दोष हैं या दोषी हैं। अनुच्छेद 21 में है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का श्रम। अनुच्छेद 24 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुश्किल कारखानों में काम करने पर रोक। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी जो निचली जाति होती है उसके लिए संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, आत्मा या हृदय कहा है। अनुच्छेद 34 में है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त प्रबंधन। अनुच्छेद 35 में है इस भाग के उपबंधों के प्रभावी करने के लिए विधान। अब आ गया हमारा भाग 4 यानी कि अनुच्छेद 36 में राज्य एवं निर्देशक तत्वों की परिभाषा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति सिद्धांत। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 42 में है काम की न्याय संगत और मनोवंचित दशाओं की सहायता। अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्भर मजदूरी। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। अनुच्छेद 45 में है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जातियों को शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 47 में पोषाहार एवं उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन का गठन। अनुच्छेद 48 का में है पर्यावरण का संरक्षण एवं जीवों की रक्षा, यानी कि जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना, जैसे कि ताजमहल की रक्षा करना, लाल किला की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अनुच्छेद 51 का में है मूल कर्तव्य। भाग 5 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में है भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन की पात्रता। और अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं, यानी कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ, यानी कि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ लेता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए उस पर महाभियोग लगाया जाता है। जैसे संविधान के विपरीत चलता है तो उस पर महाभियोग लगाया दिया जाता है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के खाली पद को भरने के लिए पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति।
और अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि। और अनुच्छेद 68 में है उपराष्ट्रपति का खाली पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। और अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। और अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में है मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के संचालन। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने का पीएम का कार्य, यानी राष्ट्रपति को कोई भी जानकारी मिलती है तो वह राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा, वह कार्य है प्रधानमंत्री का। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र और विघटन। अनुच्छेद 86 में है सदनों के अभिभाषण का भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 98 में संसद की सचिवालय। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन व भत्ते, संसद के सदस्यों के वेतन व भत्ते। अनुच्छेद 108 में है कुछ दिशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में विधेयकों की अनुमति। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 में है वित्तीय विधेयकों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 118 में है प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति की शक्ति। 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 125 में है न्यायाधीशों के वेतन। और 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की। अनुच्छेद 127 में है न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 में है उच्च न्यायालयों की बैठकों के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। और अनुच्छेद 137 में है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय। और अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श देने का राष्ट्रपति का शर्त। अनुच्छेद 148 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। तो आता है हमारा भाग 6। इसमें आते हैं अनुच्छेद 152 में परिभाषा, राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्य की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यताएँ। और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ। और अनुच्छेद 161 द्वारा क्षमादान, दंडादेश आदि मामलों में राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 165 में राज्य की महाधिकता। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का सृजन। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों का संरचना। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल को विशेष अभिभाषण। 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 182 में विधान परिषद का सभापति और सभापति। अनुच्छेद 187 में है राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 198 में है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 में है धन विधेयकों की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में है विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 में है वार्षिक वित्तीय वितरण। 204 में है विनियोग विधेयक। और अनुच्छेद 208 में है प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 में है राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया। अनुच्छेद 213 में है विधानमंडल का विश्रांति काल में अध्यादेश राज्यपाल की शक्ति। और 214 में है राज्य के लिए उच्च न्यायालय। 216 में है उच्च न्यायालयों का गठन। 217 में है
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 228 में है मामले में उच्च न्यायालय का अंतरण। अनुच्छेद 232 में व्याख्या यानी कि निरस्त। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण। यह भाग 8 संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 में है परिभाषाएँ। अनुच्छेद 243 का में ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 खा में पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 था में पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा राज्यों का विधानमंडलों में द्वारा बनाई गई। अनुच्छेद 256 में राज्य और संघ की व्यवस्था। अनुच्छेद 263 में अंतर्जातीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 264 में है केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध यानी कि निर्वाचन। अनुच्छेद 266 में आकस्मिक निधि। 275 में कुछ राज्यों के संघ से अनुदान। 280 वित्त आयोग। 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। 287 विद्युत करों में छूट। 292 में है भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 में राज्य सरकार द्वारा उधार लेना यानी कि अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य सरकार उधार लेती है और 292 के अनुसार भारत सरकार उधार लेती है। अनुच्छेद 298 में व्यापार करने की शक्ति। अनुच्छेद 299 में संविधान। अनुच्छेद 300 में वाद और कार्रवाइयाँ। अनुच्छेद 300 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के स्थान का आरक्षण। अनुच्छेद 308 में है निर्वाचन लोक सेवाओं का निर्वाचन। अनुच्छेद 309 में है राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोकसभा आयोग। 323 में लोकसभा पृथक्करण। 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण और 326 में लोकसभा और राज्यसभाओं के निर्वाचन बहिष्कार अधिकार। 330 में है लोकसभा अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण। 331 में लोकसभा में भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 में है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण। 335 में सेवाओं के अनुसूचित जातियों के लिए दावे। 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब आती है हमारी राज्यभाषा। अनुच्छेद 343 में संघ की राज्यभाषा। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 में है आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 376 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 में लोकसभा आयोगों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 380 में राष्ट्रपति से संबंधी प्रावधान अधिनियम। 384 में है राज्यपालों के मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 394 हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ और 395 में है निरसन और 392 में है कठिनाइयों के दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद यानी कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स।